हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के प्रभाव को। आपके राशि आपके लग्न शुक्र का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है 28 दिसंबर 2024 को। तो 29 दिसंबर से आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा इसे हम समझेंगे, क्योंकि लगभग एक महीने 28 जनवरी तक शुक्र महाराज अब गोचर करेंगे शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर। पहले शनिदेव की ही राशि में गोचर कर रहे थे मकर पर, साधारण राशि पर, अब आ जाएंगे कुंभ पे। तो यहाँ पर शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे सुंदर भार्या योग का निर्माण भी हो जाएगा। और अपने आप में ये बड़ी श्रेष्ठता है कि लग्नेश आपके पंचम में गोचर करेंगे, और जो कि आपके अष्टमेश भी बनते हैं, परंतु अष्टमेश को आप जानते हैं लग्नेश को अष्टम भाव का दोष लगता नहीं। तो यहाँ पर शुक्र और देखा जाए तो शनि महाराज भी आपके लिए बड़े ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, आपके कारक ग्रह हैं, पंचमेश ही हैं। तो पंचमेश का पंचम में गोचर करना और लग्नेश का भी पंचम में गोचर करना अपने आप में एक बड़ा ही राजयोग बन जाता है। और एक बात यहाँ और भी समझिएगा कि शुक्र महाराज इस समय मंगल से दृष्ट भी हैं, और क्रमशः मंगल राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में एक ऐसा समय जो कि अभी तक यदि आपके जीवन में आप निर्णय ले रहे थे और कहीं ना कहीं कई बार गलतियां हो जा रही थी, ऐसी गलतियां कि लगता था कि नहीं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब पछतावा होता है बाद में। तो इस समय आप वो निर्णय ले पाएंगे जो आपके लिए हितकारक हो, आपके लिए लाभदायक हो, क्योंकि जीवन में आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हमारे निर्णय ही हैं जो हमें ले जाते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में ये भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति, जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विशेष रूप से इस समय लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। आगे हम समझेंगे, परंतु एक बात मैं बता दूं कि जैसे हमने बात की अभी लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, कोई भी काम हो, खासकर ये कामों में बहुत रिस्क होता है। एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या बन जाती है, और कहीं भी एक गलती बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये जो प्रभाव आप सुन रहे हैं, ये गोचर का प्रभाव है, जो कि अधूरा होता है बिना पर्सनल जन्म कुंडली के, क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर देता है और आधा प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपने सुना कि इस समय तो बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, हम भैया चलो लॉटरी खरीद लेते हैं, तो ये गलती है, ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में लॉटरी जैसी कोई लाभदायक स्थिति ना बन रही हो परमानेंटली, और हो सकता है कि गोचर के ये आपकी दशाओं के हिसाब से चीज़ें ठीक ना हो। तो इसलिए पहले पर्सनल जन्म कुंडली देखिए या तो विश्लेषण करवाइए और फिर आगे बढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमेशा ध्यान में रखिए, खाली ऐसा नहीं कि शुक्र के परिवर्तन के विषय में या किसी भी विषय में, हर एक विषय में इसे आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप सुने, चाहे वार्षिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, ग्रह राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, या कुछ भी हो, जितने भी ज्योतिष से संबंधित परिवर्तन है, सभी में ये चीज़ लागू होती है कि आपको पर्सनल जन्म कुंडली जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है जो लव पार्टनर है। लव पार्टनर के लिए ये समय वो समय है कि कुछ आपके जीवन में लव लाइफ में कहीं ना कहीं रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, या कोई रिश्ते से आप अलग हो चुके थे, और यदि आप दोनों पक्ष चाहते हैं, है ना, कि एक हो जाए,
तो इस समय संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक श्रेष्ठ बदलाव, अच्छा बदलाव होने जा रहा है। और आपके आय में, आपके धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप ये भी देखेंगे कि अचानक लाभ भी देखने को मिलेगा। आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय भी आपको लाभदायक स्थिति यात्रा में बनेगी। यानी कि कहा जाए कि यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी, सफलतापूर्ण रूप से आपको जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। परंतु खासकर यदि शुक्र से संबंधित यात्रा है तो और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी सफलता की। और यहाँ पर विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप अपने जीवन में इस समय कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जो आपके लिए आज भी लाभदायक होंगे और कल भी लाभदायक होंगे। यानी कि इस समय शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन बड़े ही श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है, बहुत ही अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। समय बहुत अच्छा है, परंतु मैंने आपको बताया कि ये पहले मंगल के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में, फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। तो जब राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी श्रेष्ठ प्रभाव मिलने में। उतनी अच्छी स्थिति नहीं बनेगी पहले जब मंगल के गोचर करेंगे नक्षत्र में। तो यानी लगभग ये समय होगा जो कि और भी श्रेष्ठ प्रभाव देगा। तो इसका भी ध्यान रखिए। शुक्र की दृष्टि है तो शुक्र का एक ही काम है, जल्दी करवाना, तो उससे बच के रहना है, सोच समझ के करना है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, विशेष कोई आवश्यकता नहीं उपाय की, परंतु यदि आप करें तो और भी अच्छी बात है, और भी श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। कुल देवी की आराधना करने से आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। रही बात, कुछ लोगों को अपनी कुल देवी नहीं पता है, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है और इसे हमें सुधारने की बहुत आवश्यकता है कि हमारी कुल देवी कौन है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि हमें तो पता नहीं, तब कैसे पता चले। तो आपके जो बुजुर्ग हैं या कुछ लोग जैसे गाँव के हैं परंतु शहर में रहते हैं, और कुछ लोगों के ऐसे स्थितियां हैं कि भाई इनका जन्म ही हुआ है शहरों में या अपने गांव से दूर, तो बहुत ज़्यादा आना जाना भी कई लोगों का नहीं होता, तो नहीं मालूम होता। फिर तो कोशिश करिए, कभी भी अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जन्मभूमि भी महत्वपूर्ण है, परंतु हमारा गांव भी महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्वजों का जो स्थान है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर जाइए, लोगों से जो बुजुर्ग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनसे मिलिए, उठिए, बैठिए, जानिए कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। बहुत आवश्यक है। अब बहुत नहीं, बहुत और भी ज़्यादा, इतना आवश्यक कि समझ लीजिए कि हमारे जितने शरीर में प्राण आवश्यक हैं, उसी तरह कुल देवी और कुल देवता, इष्ट की आराधना, इनकी आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यदि हो सकता है कि यदि किसी कारण बस जब तक आपको नहीं मालूम पड़ता है तो बस आप कुल देवी कुल देवता ही स्मरण करके कि जो भी हमारी कुल देवी हों, है ना, तो हमारे ऊपर कृपा करें, कुल देवता कृपा करें और कुछ संकेत दे जिससे हम समझ पाएँ। और यदि नहीं मालूम पड़ रहा है फिलहाल, कोशिश तो करिए कि जहाँ तक हो सके कि मालूम पड़े। जब प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। परंतु आप फिलहाल माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। यदि नहीं पता चल रहा तो माँ जगदम्बा को अपनी कुल देवी समझ सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। पर जब पता चल जाए तो उनकी करिए, जो कि आदि शक्ति एक ही है परंतु अनेक रूप हैं। अपने अपने रूपों का अलग अलग महत्व है। जैसे हम कहीं ना कहीं, चाहे हमारे घर में 10 लोग हों, परंतु हर एक व्यक्ति का अपना प्रभाव है, अपना महत्व है। उसी तरह अन्य शक्ति के ही स्वरूप हैं, परंतु अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग महत्व हैं, अपने प्रभाव है। तो ये आप कर सकते हैं। रही बात कि अब जिनको नहीं पता तो क्या करेंगे फिर आराधना, क्योंकि हर एक कुल में अलग अलग आराधना, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो यदि नहीं पता
जैसे माँ जगदम्बा की आराधना तो जानते हैं, पूजा पाठ करिए, जो भी कर सकते हैं, नाम जप करिए, माँ जगदम्बा के तो बहुत सारे मंत्र भी मिल जाएंगे। यदि वो कुछ नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं कि एक दिया जला सकते हैं, है ना। संध्या जब आप आरती संध्या शाम को करते हैं तो कुल देवी के नाम से दिया जला दीजिए, उनको कुल देव्यै नमः या जय कुल देवी माता हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए, ऐसा भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि पता है आपको तो अपनी कुल देवी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।